प्रिय विद्यार्थियों, बिहार स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या, आपके दूसरा अध्याय था वो कंप्लीट शुरू किया था और उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ा था। उसकी सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना पड़ा था। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना, वो पढ़ा था। अब उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या दे रखी है वो अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना। अब वो कैसे होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, एक क्वेश्चन आएगा आपके, क्वेश्चन आएगा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब इसको एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना। अब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो इसको मान के चलो ये क्या, एक परिमेय संख्या। सबसे पहले तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। परिमेय संख्या को लिखते हैं हम, परिमेय संख्या होती है आपके P/Q, यानी कि 3 + 2√5 ये हो जाएगी P/Q के रूप में। हमें सिर्फ √5 को इधर रखना है, बाकी सबका क्या कर देना, पक्षांतरण। तो इधर तो हो जाएगा 2√5, ये हो जाएगा P/Q। ये 3 प्लस में थे इधर, उधर गए तो हो जाएंगे माइनस में 3। फिर देखो इनको सॉल्व करो पहले तो 2√5 बराबर Q, और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, Q और 1 का एलसीएम में जाएगा Q का भाग दोगे Q में तो Q बार एक बार जाएगा, A को P से गुणा करेंगे तो P आ जाएगा। फिर आ जाएगा माइनस 1 का भाग Q में Q बार, Q को 3 से गुणा करो तो 3Q। अब ये तो आ गया। अब इस √5 के गुणे में कौन है, 2, इस 2 का भी पक्षांतरण कर दो तो ये हो जाएगा √5 बराबर P - 3Q बट्टे, ये 2 बट्टे में जाएगा तो हो जाएगा 2Q। तो हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमने जो शुरुआत में माना था, हमने क्या माना इसको, परिमेय संख्या, इसलिए जो हमने माना था वो गलत है। अतः 3 + 2√5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः प्रारंभ में माना हुआ कथन असत्य है। इसलिए 3 + √5 एक 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपके सिद्ध। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, कोई भी संख्या दे रखी होगी तो सबसे पहले तो उसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान के चलो, परिमेय आ जाएगी तो उसको P/Q के बराबर लिख दो। फिर इसको सॉल्व करो, इस तरह सॉल्व करो, एक तरफ सिर्फ रूट वाली संख्या रहे, बाकी सबका पक्षांतर कर दो। अब रूट में कोई संख्या आएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है तो √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो जो शुरुआत में हमने माना था, शुरुआत में हमने इसको क्या माना था, एक परिमेय संख्या, इसलिए जो शुरुआत में माना वो कथन क्या है, असत्य है। कथन असत्य है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपको सिद्ध करना है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या। अब आप लोग क्या होगे, इसमें तो दोनों रूट में ही हैं। अब दोनों रूट में है तो हम क्या करेंगे, एक रूट को इधर रखेंगे, एक रूट का कर देंगे पक्षांतरण और उसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो मानो, सिद्ध करना आपको एक अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना √2 + √5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या तो ये हो जाएगा √2 प्लस √5 बराबर P बट्टे Q। अब आपको एक का पक्ष समाधान करना है, या तो √5 का कर दो या √2 का कर दो। तो √2 का कर देते पक्ष समाधान, √5 इधर आ जाएगा, तो √5 इक्वल टू हो जाएगा P बट्टे Q माइनस √2। अब यहाँ देखना, यहाँ दोनों तरफ √5 है, तो हम इसको सीधा ऐसे नहीं कह सकते ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इधर देखो इधर √2 है, तो पहले एक तरफ रूट होना चाहिए, दोनों तरफ रूट नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो पहले, तो ये हो जाएगा √5 बराबर P बट्टे Q माइनस √2 बट्टे, इसके बट्टे में एक था तो इनका एलसीएम ले लो, Q और A का एलसीएम हो जाएगा Q। अब Q का भाग Q में जाएगा एक बार, A को P से गुणा करेगा तो जाएगा P, माइनस का माइनस, A का भाग Q में Q बार, Q को √2 से गुणा करें तो Q √2, ये हो गया। अब इसको देखो इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो हम दोनों तरफ पहले वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करते तो इधर तो हो जाएगा √5 का वर्ग और इधर हो जाएगा P माइनस Q √2 बट्टे Q का वर्ग। अब √5 का वर्ग तो हो जाएगा 5 बराबर, इधर हो जाएगा देखो इधर ये बट्टे वाला तो Q स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा P माइनस Q √2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से, ये तो हो जाएगा देखो 5 को √Q स्क्वायर से गुणा कर दो, तो वर्ग से गुणा कर दो, तो इसको गुणा करें तो आ जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर, ये a को इससे गुणा करेंगे तो ये रहेगा P माइनस Q √2 का होल स्क्वायर, ये तो 5Q स्क्वायर है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किस तरह से क्या है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 5Q स्क्वायर बराबर a की जगह आ जाएगा P, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू P इंटू Q √2, ये हो जाएगा इस वर्ष में खोलेगी तो इधर तो है ये 5Q स्क्वायर है, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, तो Q स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इसको 2Q स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 √2 PQ। अब आपको क्या करना, सिर्फ रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना, बाकी सबका कर दो पक्ष समानांतर। तो मैं रूट वाली संख्या को इधर लेके आ रहा हूँ, इस 5Q को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 √2 PQ, बाकी ये P स्क्वायर है प्लस 2Q स्क्वायर है माइनस के 5Q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ सिर्फ √2 रखना है, बाकी सबका पक्ष समानांतर करेंगे, तो सबसे पहले तो ये P स्क्वायर है, ये 2Q स्क्वायर में से 5Q स्क्वायर घटो, यानी 2Q स्क्वायर तो प्लस का है और 5Q स्क्वायर है माइनस के, तो ये बच जाएंगे आपके माइनस के 3Q स्क्वायर बट्टे, अब देखो 2 भी बट्टे में आ जाएगा, P भी बट्टे में आ जाएगा और Q भी बट्टे में आ जाएगा, तो इधर क्या बचा सिर्फ √2। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब √2 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए जो आपने शुरुआत में कथन माना था वो कथन क्या है, गलत है, गलत कथन है, तो ये परिमेय नहीं होगा, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए प्रारंभ में माना हुआ कथन असत्य है, इसलिए √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गई एक अपरिमेय संख्या। अब इसी तरीके से आगे क्वेश्चन लेते हैं आप 10 प्रसार वाला, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना तो हो गया, अब लेते हैं हम 10 प्रसार ज्ञात करना, और 10 प्रसार की सहायता से परिमेय और अपरिमेय संख्या पता लगाना कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखो 10 प्रसार किसी भी संख्या का
दशमलव प्रसार, कोई भी भिन्न दे रखी होगी उसका हो जाएगा दशमलव प्रसार करना आपको। दशमलव प्रसार का मतलब भिन्न कोई भी संख्या दे रखी है उसमें हर का भाग देना अंश में, जितना भाग जाता है दशमलव में भाग देता तो कंप्लीट पूरा भाग देना आपको। दशमलव प्रसार होता है दो प्रकार का, एक तो होगा आपका शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार का मतलब कोई भी संख्या कोई भी भिन्न आएगी उसमें हम हर का भाग देंगे अंश में, हर का भाग अंश में देंगे तो वो भाग दशमलव में जाएगा तो भी कंप्लीट चला जाएगा, ऐसा नहीं भाग जाता ही रहेगा, वो नहीं होगा। दशमलव के बाद ही एक निश्चित संख्या तक भाग कंप्लीट हो जाएगा। और अशांत दशमलव प्रसार में क्या होगा कि भाग अनंत तक चलता ही रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो अशांत दशमलव और शांत दशमलव प्रसार ही हो गया। अब अशांत में भी दो प्रकार है, इसमें भी वापस दो प्रकार है। इसका पहला प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती, आवर्ती कहो या इसको पुनरावर्ती भी कहते हैं। अशांत आवर्ती या पुनरावर्ती दशमलव प्रसार। एक हो जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब अशांत आवर्ती या पुनरावर्ती यानी कि दशमलव के बाद कोई एक फिक्स संख्या बन जाएगी और वही संख्या आती रहेगी। जैसे दशमलव के बाद जैसे ये आ गया 7.333333, यानी कि या तो 3 हो या कोई 2 अंक आ जाओ या 3 अंक आ जाओ, उनके बाद वो फिक्स वही मान आते रहेंगे, तो वो तो हो जाएगी अशांत आवर्ती या पुनरावर्ती। और अशांत अनावर्ती का मतलब वो अंक मिलते ही नहीं है, जैसा हो जाएगा 7.1 2 1 3 2 5 7 9 4 1 6 8 7, इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे, यानी अलग अलग मान आते रहेंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी अशांत अनावर्ती। अब इस तरीके के एक आध क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें भी आपके एक शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने का क्वेश्चन आता है, वो भी आता है आपके कि सीधा बिना हल किए आपको कोई भी एक संख्या का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना, शांत है या अशांत। अब शांत है या अशांत ये ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या होगा, यदि उसका हर, यदि उस संख्या का या भिन्न का हर, भिन्न का हर इस रूप में हो जाएगा 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप का हो तो वो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा शांत, अन्यथा कैसा हो जाएगा अशांत। अब इसके साथ कोई भी संख्या आ जाए अलग से, जैसे 2 की घात m इंटू 5 की घात n इंटू 5 दे, नहीं 3 आ जाए, 7 आ जाए या 11 आ जाए, कोई भी एक ऐसी अलग संख्या आ जाए तो वो क्या हो जाएगा अशांत। और सिर्फ 2 की घात m इंटू 5 की घात n आ जाए तो वो हो जाएगा आपके दशमलव प्रसार शांत। उसमें आपको हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस घात के रूप का बन रहा है, इसका मतलब वो दशमलव प्रसार कैसा है शांत दशमलव प्रसार। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये 2 की घात m और 5, m और n क्या कोई पूर्णांक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, परिमेय संख्या 15/1600, कोई भी एक परिमेय संख्या दे रखी है 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये आपको ज्ञात करना कि भाई इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब शांत है या अशांत, इसके लिए क्या करेंगे हम, हर का अभाज्य गुणनखंड करके उनको घातांक के रूप में बनाते हैं। अंश तो जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ हर का, तो हर के अभाज्य गुणनखंड करो, हर के अभाज्य गुणनखंड, तो हर के अभाज्य गुणनखंड यानी 1600 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो इसमें सबसे पहले भाग जाएगा 2 का 800, फिर 2 का 2 400, फिर 2 का 2 200, फिर 2 का 2 100, फिर 2 का 2 50,
फिर 2 का 2 25, फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की घात 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको 1600 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। 2 की घात हो जाएगी 6 इंटू 5 की घात कितनी हो जाएगी 2। अब यानी कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में बन रहा है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप में बन रहा है। यहां लिख दो, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। यदि इस रूप में नहीं बनता तो अशांत हो जाता, अब इस रूप बन गया तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। एक क्वेश्चन और करते हैं आप, क्वेश्चन आएगा 27.14। कोई एक क्वेश्चन आ गया आपके 27.14 और इसके ऊपर एक ये बार लगा हुआ, ये कोई परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको ये कोई परिमेय संख्या दे रखी है, इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना। तो भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, इस दशमलव प्रसार में यदि ये 1 4 और ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया 27.141414 इस रूप में आगे बढ़ रहा है, इस रूप में आगे बढ़ रहा है। अब इस रूप में आगे बढ़ रहा है तो इसमें आपको क्या करना है, इसको x के बराबर मान लो, x बराबर 27.141414 हो जाएगा। अब हम इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 को हमेशा ध्यान रखना 2 अंक के बाद में सेम अंक आ रहे हैं, यानी कि 1 4 यानी 14 आ रहा है, 2 अंक आ रहा है, 2 अंक आ रहा है, हमें इस समीकरण 1 को किससे गुणा करना, 100 से गुणा करना। यदि 1 अंक के बाद आ जाता है 10 से गुणा करना, 3 अंक के बाद आ रहा है तो 1000 से गुणा कर लेना। तो हम इस समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करोगे इधर तो जाएगा 100x बराबर, अब देखो 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये जाएगा 2714.141414। इसी क्रम में आगे बढ़ता रह जाए, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना, देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है, क्योंकि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, देखो दशमलव के बाद सिर्फ 1 4 1 4 1 4 इसमें भी है और 1 4 1 4 1 4 इसमें भी है, तो दशमलव के बाद वाली संख्या जो भी है वो तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये दशमलव के इधर वाली संख्या ही बचेगी। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर इधर तो हो जाएगा 100x माइनस x, इधर हो जाएगा 2714 माइनस 27। 2714 कैसे आएगी, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या तो पूरी कैंसिल होगी, सेम अंक है, यानी ये जैसे ये 14 है, 14 में 14 गया कितना बच गया 0। अब इधर हो जाएगा 100 में से x जाएगा तो हो जाएगा 99x, और इधर घटा दो तो 14 में से 7 आएंगे 7, फिर ये हो जाएगा 0, ये बच गया 8, यानी कि 2687 आ गए। x बराबर हो जाएगा 2687/99। तो ये हो गया आपके, इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना, एक भिन्न बन गई, ये हो गया भिन्न के रूप में। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, और आपको दूसरा अध्याय यानी वास्तविक संख्या जो भी था वो अब कंप्लीट हो गया, और इसमें जितने तरीके के क्वेश्चन बनते थे वो सब करवा दिए। आप लोग जो भी होमवर्क दिया जाता वो होमवर्क करें,